हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किए। इसके अलावा इस चैप्टर के बाकी वीडियो लेक्चर्स के टाइटल आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is Queen? क्वेश्चन में कहा है कि एक डेक में से पहले 5 कार्ड्स को निकाल लिया गया है। जो 5 कार्ड्स निकाल लिए गए हैं ये हैं स्टूडेंट्स, एक 10, एक जैक, एक क्वीन और एक एस ऑफ डायमंड। एस ऑफ डायमंड मीन्स ace of diamond, which is number 1, and king is also drawn। और इन पांचों कार्ड्स को फेस डाउन करके रख दिया गया है। तो अब इनमें से एक कार्ड निकालना है हमें और हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस कार्ड की क्वीन आने की। तो स्टूडेंट्स, अब हमें 52 कार्ड्स में से कार्ड नहीं सेलेक्ट करना है, अभी हमें सिर्फ इन 5 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये हम पहले से जानते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर हम इवेंट ई मानते हैं स्टूडेंट्स, एज्यूम करते हैं, जिसमें हमें कार्ड जो ड्रॉ किया है वो क्वीन है। क्वीन इज ड्रॉन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितनी क्वीन है आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक क्वीन है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1। और टोटल आउटकम कितने हैं, यानी कितने कार्ड हम निकाल सकते हैं या कितने कार्ड में से हम निकाल रहे हैं। तो हमारे टोटल जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्वीन कार्ड इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम विच आर 5। हेंस 1/5 इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में कहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और एक क्वीन। तो हमसे कहा है कि अगर हम क्वीन को ड्रॉ करें और उसको एक तरफ रख दें, तो देखिए हमने क्वीन को वन साइड पर रख दिया है, यानी अब ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद हमें एस निकालना है। तो देखिए हमें इसके बाद स्टूडेंट्स एस निकालना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी एस निकालने? तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं स्टूडेंट्स? 1, क्योंकि एस का केवल एक ही कार्ड है। और टोटल आउटकम कितने हैं, यानी टोटल कितने कार्ड्स हैं जो निकाले जा सकते हैं या ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो 10 हमारे पास अभी अवेलेबल है, जैक है और एस है और किंग है। तो टोटल 4 कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो आंसर हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द एस इज 1/4। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा है कि अगर हमने एक क्वीन को ड्रॉ कर लिया है और उसे एक तरफ रख दिया है, तो फिर एक और क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट, जब हम क्वीन को एक तरफ निकाल के बाहर रख चुके हैं तो अब वो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो अब एक क्वीन को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितनी क्वीन अब अवेलेबल है स्टूडेंट्स? नन, 0 क्वीन अवेलेबल है। टोटल आउटकम अगेन 4 है, तो 0/4 इज 0। तो इसका आंसर होगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द क्वीन इज 0 व्हेन, जो पहले से ही एक क्वीन थी हम उसे बाहर निकाल चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि टोटल आपके पास सबसे पहले 132 गुड पेन्स हैं, 12 डिफेक्टिव पेन हैं। डिफेक्टिव और गुड पेन्स को एक साथ मिला दिया गया है और उसके बाद आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि कौन से डिफेक्टिव पेन्स हैं और कौन से गुड पेन हैं। अब इन टोटल पेन्स में से एक पेन को
ड्रॉ किया गया है, निकाला गया है, तो हमें ये पूछा गया कि बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पेन बाहर निकाला है, हमने ड्रॉ किया है, वो अच्छा पेन। वही सबसे पहले हम देखते हैं जो गुड पेन्स हैं वो हमारे पास 132, और जो डिफेक्टिव है वो हमारे पास 12। तो टोटल कितना होगा पेन्स हमारे पास? टोटल हमारे पास होंगे 144 पेन्स। और हमसे इवेंट में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए एक गुड पेन को, टेकन आउट गुड पेन, टेकन आउट गुड पेन फ्रॉम दीज 144 पेन, जहां की हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम है कि हमारे पास गुड पेन आए, और गुड पेन टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? 132। तो इन 132 में से एक आए तो कोई भी आ सकता है, तो हमारे पास टोटल 132 पेन है जिनमें से हम एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और टोटल कितने पेन है जिनमें से हमें एक पेन निकालना है स्टूडेंट्स? वो 144 है। तो 144 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास निकालने की, या टोटल आउटकम है हमारे पास निकालने की। तो आंसर होगा 132 बाय 144। 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 12 जा 144, एंड 12 12 11 is actually 11। 11 by 12 is the answer to the problem। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक लॉट है 20 बल्ब का, जिसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव है, और इन 20 बल्ब्स में से एक बल्ब को रेंडमली निकाल लिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले उन्होंने हमें दिया है कि डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं। स्टूडेंट्स वो 4 है। टोटल बल्ब्स हैं हमारे पास 20। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन वी हैव ड्रॉन वन बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट्स एज पर द फॉर्मूला हमारा न्यूमरेटर में होता है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में हमें इस वक्त चाहिए डिफेक्टिव बल्ब। तो टोटल 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, जिसमें से हम एक निकाल सकते हैं। पर कितने बल्ब हमारे पास अवेलेबल है निकालने के लिए? 4। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? तो 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, और 20 बल्ब में से एक बल्ब निकालना है। उन 20 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, तो 20 बल्ब्स अवेलेबल हैं निकाले जाने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ outcomes are 20, hence answer is 4 by 20, which comes out to be 1 by 5। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स कहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट केस इज नॉट इफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? हमसे कहा है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है, उसे रिप्लेस नहीं किया, उसे वापस हमने नहीं रखा है, और अब एक बल्ब को हमने और ड्रॉ किया। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। तो पहला बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव था। तो अब कितने बल्ब बच गए हैं जो डिफेक्टिव हैं लॉट में? तो स्टूडेंट्स डिफेक्टिव बल्ब तो हमने निकाला ही नहीं, नॉन डिफेक्टिव निकाला है। तो डिफेक्टिव बल्ब अब भी 4 है, और नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं वहां? क्योंकि उनमें से एक बल्ब हमने निकाल के बाहर रख दिया है, तो टोटल 16 थे पहले, अब वो 15 रह गए। तो 15 बल्ब ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव हैं, और हमसे कहा है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो हम बल्ब निकालेंगे वो नॉन डिफेक्टिव। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है स्टूडेंट्स नॉन डिफेक्टिव की। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हम कहाँ देखेंगे? 15 बल्ब नॉन डिफेक्टिव हैं, और इनमें से कोई भी एक ड्रॉ हो सकता है। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं 15। और स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मिलेंगे 19। तो टोटल नंबर ऑफ outcomes are 19, favorable outcomes are 15, hence the probability of drawing a non-defective bulb is
15/19। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears, फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है 2 डिजिट नंबर। तो हमसे कहा है स्टूडेंट्स एक बॉक्स में 90 डिस्क, सपोज समथिंग लाइक दिस, 1 उन पे नंबर लिखे हुए 2 3 4 और ये है अब 90। अब इन 90 डिस्क में से एक डिस्क को ड्रॉ किया गया रेंडमली, तो हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 2 डिजिट नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, 1 to 9 ही ऐसे नंबर हैं जो सिंगल डिजिट में है। वो 10 to 90 जो नंबर हैं वो 2 डिजिट में है। तो सिर्फ 9 नंबर ऐसे हैं, सिर्फ 9 ही नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट्स के हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे स्टूडेंट? 2 डिजिट नंबर्स वो हैं आपके पास 90 - 9 इज 81। और टोटल डिस्क या टोटल नंबर आपके कितने हैं? वो हैं आपके पास 90। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है एक डिस्क निकाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए वो 2 डिजिट नंबर हो आपके पास। तो फेवरेबल आउटकम, तो ऐसी डिस्क जिन पर 2 डिजिट नंबर है वो फेवरेबल आउटकम है। तो वो कितने हैं स्टूडेंट्स? 81। वो टोटल कितनी डिस्क अवेलेबल है? 90। तो हमारे पास आंसर होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का 81/90 से डिवाइड करते हैं 9/10। 9/10 इज द फाइनल आंसर। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा है कि if one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a perfect square number. A perfect square number, perfect square number क्या होगा? देखिए एक नंबर 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो डिस्क है वो 1 to 90 है, तो 100 नंबर की डिस्क हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखिए ये नंबर्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये देखिए, तो ये कितने हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे पास 9 नंबर है। तो 9 ऐसे नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो फेवरेबल आउटकम कौन से हैं? फेवरेबल आउटकम है कि इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, 1 4 9 एक्सेट्रा में से कोई भी एक नंबर आ जाए। तो ऐसे नंबर हमारे पास 9 हो। और टोटल अवेलेबल नंबर्स यानी डिस्क कितनी है स्टूडेंट्स? वो 90 है पहले की तरह। हमारा आंसर होगा इस पार्ट का 1/10। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में हमें स्टूडेंट्स कहा है कि हमने एक डिस्क को ड्रॉ किया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिस्क पर नंबर है वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 1 to 90 हमारे पास कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल। तो स्टूडेंट्स हमें 5 की टेबल को लेके जाना है 90 तक। तो 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। तो टोटल हमारे पास 18 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो आइए डिविजिबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग ए डिस्क having a number divisible by 5, having a number divisible by 5। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 18। और स्टूडेंट्स टोटल जो हमें डिस्क अभी भी अवेलेबल है वो 19 है, 90 है, सॉरी स्टूडेंट्स 90, क्योंकि टोटल 90 दी हुई थी।
तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 18 5 इज 90, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1/5। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces shows the letters as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? तो एक स्टूडेंट है, चाइल्ड है, उसके पास एक डाई है, और डाई में जैसा कि हम सब जानते हैं 6 फेसिस होते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास डाई होती है। तो इस बार डाई पर नंबर में देकर लेटर्स लिखे हुए हैं, ए, बी, सी, डी, ई और ए। ए रिपीट हुआ है, इसमें ए 2 बार आ गया है। तो 6 फेसिस में से 2 फेसिस पर ए है। तो उसने कहा है कि बताइए ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कितने आउटकम है? टोटल तो 6 आउटकम है। 6 फेसिस में से कोई भी फेस आ सकता है। तो हमसे कहा है बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। फेवरेबल आउटकम क्या है? ए। और ये देखिए 2 फेसिस पर है, तो उन 2 फेसिस में से कोई भी एक आ सकता है। तो फेवरेबल है हमारे पास 2। टोटल नंबर ऑफ फेसिस ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं, और वो है 6। तो गेटिंग ए होगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1/3। बी पार्ट में स्टूडेंट्स ने कहा है सेकंड पार्ट में कि डी आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। देखिए स्टूडेंट्स, डी एक ही बार आया है। फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज 1/6। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, सपोज ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। हमारे पास ये सर्कल है जिसका डायमीटर 1 मीटर है। तो हमसे कहा है कि अगर हम एक डाई को ड्रॉप करें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डाई इस सर्कल के अंदर जाके बैठ जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास या टोटल आउटकम ये है, ये जो रेक्टेंगुलर हमारे पास पोर्शन है, डाई इसमें कहीं भी गिरे, ये हमारे पास एक टोटल ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं, और फेवरेबल वैल्यूज हैं कि वो इस सर्कुलर पोर्शन में जाके ड्रॉप हो। तो इन दोनों केसेस में, फेवरेबल केसेस में और टोटल ऑल पॉसिबल जो केसेस है, उसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया। तो जो एरिया है हमारे पास फ्रेंड्स, टोटल एरिया, वो है 2 × 3 = 6 मीटर स्क्वायर। और इसमें जो फेवरेबल एरिया है, फेवरेबल एरिया यानी वो एरिया जिसमें हम चाहते हैं कि वो डाई जाए और जाके बैठ जाए, वो सर्कुलर एरिया है। और हमें क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर होता है π/4 d²। तो इसे हम लिखेंगे π/4, d इज 1, तो इट कम्स आउट टू बी π/4। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम सर्कुलर एरिया में जाएं, सर्कुलर एरिया में आपकी डाई ड्रॉप करे, तो फेवरेबल विच इज π/4 / 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा π/24। π/24 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy? She will not buy. तो क्वेश्चन में हमें कहा है स्टूडेंट्स कि एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं। वहां पर जो डिफेक्टिव पेन्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं 20। तो जो नॉन डिफेक्टिव होंगे स्टूडेंट्स वो पेन होंगे, आप माइनस कर दीजिए 20, 124, और टोटल हमारे पास 144 पेन है। और नूरी पेन खरीदना चाहती है ऐसा जो डिफेक्टिव ना हो, तो एक शॉपकीपर एक पेन निकालता है और उसे देता है। तो हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसे बाय करे। तो वो बाय कब करेगी? जब वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट बताना है एक गुड पेन या नॉन डिफेक्टिव पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी।
तो हमारे पास जो गुड पेन्स हैं वो 124, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है स्टूडेंट्स वो है 124। टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पेन्स विच इज 144। इन्हें फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो आंसर कम्स आउट टू बी 31/60, 36। तो स्टूडेंट्स वो एक्सेप्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 31/36। सेकेंड पार्ट में पूछा है दैट शी विल नॉट बाय, और शी कब नहीं खरीदेगी, वो नॉट बाय। और एक तरीके से डिफेक्टिव पेन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। डिफेक्टिव पेन है हमारे पास 20, टोटल ओवरऑल पेन है हमारे पास 144। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 5/36 is the probability that she will not buy the pen. The pen will be defective. Okay, students, let us solve question number 23. Question है, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Honey wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Honey will lose the game. तो हमसे कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसने 1 रुपए के सिक्के को 3 बार टॉस किया है और हर बार उसने उसका आउटकम नोट कर लिया। अगर 3 हेड आते हैं या 3 टेल आते हैं तो स्टूडेंट जीत जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो स्टूडेंट हार जाता है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये स्टूडेंट गेम को लूज करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए, जब वो फर्स्ट टाइम या वो सिक्के को जब वो उछालेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट टाइम भी हेड आए, सेकंड टाइम भी हेड आए, थर्ड टाइम भी हेड आए। दूसरी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है तीनों बार टेल आए। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है फर्स्ट 2 टाइम हेड आए फिर टेल आए, और हेड टेल हेड की फॉर्म में आए, या टेल हेड हेड आए। इसके अलावा एक और हो सकता है स्टूडेंट्स कि 2 टेल आए फर्स्ट टाइम फिर हेड आए, या हो सकता है टीएचटी फॉर्म में आए, या एच टी फॉर्म में आए। स्टूडेंट्स, यही सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स टोटल आउटकम्स। ये वो आउटकम है जो पॉसिबल है। इन आउटकम्स को हम टोटल पॉसिबिलिटीज को सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। इसके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं सैंपल स्पेस को। जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसे हम ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि हनी लूज द गेम, और हनी कब लूज करेगा गेम, जब उसके पास हेड या टेल ना है, तीनों। तो देखिए तीनों में हेड और टेल यहां पर आए। अगर ये नहीं आते हैं हनी विल लूज द गेम। तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये गेम लूज कर दे। तो हमारे पास ये 2 केस नहीं आने चाहिए, तो बाकी जो हमारे पास केस है उनमें से कोई भी आए, यानी हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 6 और टोटल आउटकम्स हैं 8। सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3/4। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। सेकेंड पार्ट है 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा है कि एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है। तो देखिए एक डाई को 2 बार थ्रो किया है, और एक बार में डाई के जो टोटल आउटकम होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं 6। और अगर इसे 2 बार थ्रो किया गया है तो टोटल आउटकम्स होंगे 6 × 6 विच इज 36, क्योंकि 2 बार किया है। तो टोटल
आउटकम 36 होंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट कितनी बार इन 36 आउटकम्स में से 5 कम से कम एक बार आता है। तो देखिए ये पॉसिबिलिटीज होंगी, 5 फर्स्ट थ्रो में आए, दूसरे थ्रो पर 1 आए, 5 2 फर्स्ट थ्रो में 5 आए, दूसरे डाई का जो थ्रो है उसमें 2 आए, 5 3 5 4 5 5 5 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। एक और पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट टाइम 5 आए फर्स्ट थ्रो पर, सेकंड थ्रो पर 5 आए, 2 5 3 5 4 5 5 5 हम पहले ही ले चुके हैं स्टूडेंट्स, तो उसको दोबारा नहीं काउंट करेंगे, और 6 5। तो ये सारी स्टूडेंट्स पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस 11 हैं जब 5 एटलीस्ट वंस आया है, 5 एटलीस्ट वंस के हमारे पास 11 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 एटलीस्ट वंस, इट इज इक्वल टू 11 बाय 36। और यही हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। यहां पर मैं सेकंड पार्ट का आंसर पहले निकाल लिए। आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो देखिए 36 में से 11 बार 5 आता है, तो अगर हम 36 से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 आएंगे, यानी 25 हमारे पास ऐसे आउटकम है जिसमें 5 ना तो फर्स्ट पोजीशन पे आया है, ना सेकंड पोजीशन पे आया है, और ना ही दोनों बार आया है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, दैट 5 विल नॉट कम। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स फेवरेबल आउटकम विच इज 25 एंड टोटल आउटकम इज 36। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से एक टोटल आउटकम्स की टेबल बना सकते हैं। यहां पर हम 36 आउटकम की टेबल नहीं बनाएंगे, सिर्फ उन आउटकम की टेबल बनाएंगे जो हमसे पूछा गया है। जैसे कि पूछा गया था कि 5 एटलीस्ट वंस, 5 एटलीस्ट वंस मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, या तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 होगा, या हो सकता है 5 दूसरी बार में आए और पहली बार में 1 2 3 4 5 6 नंबर आए। आप किसी भी तरह से इनको लिख के देख सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं। सिर्फ यही वो 11 आउटकम होंगे जिसमें 5 एक बार या एक से ज्यादा बार आया हो। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट है if the two coins are tossed simultaneously there are three possible outcomes, two heads, two tails, or one of each. Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। तो हमसे कहा गया कि जो दो स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं ये करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है, और इसकी रीजनिंग क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा है कि अगर दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए तो हमारे पास तीन ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, दो हेड दो टेल, और दोनों में से दोनों का एक एक, यानी हेड एंड टेल। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है। हमारे पास हेड हेड आ सकता है, हमारे पास टेल टेल आ सकता है, और हमारे पास हेड टेल आ सकता है। और यही वहां पर कहा भी है कि हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, दो हेड आए जो कि ये है, दो टेल आए जो कि ये केस है, और वन ऑफ ईच, और वन ऑफ ईच मतलब एक हेड और एक टेल, तो ये थर्ड केस है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है स्टूडेंट जिस पे आपको ध्यान देना होगा, टेल और हेड, क्योंकि हम ऑर्डर भी यहां पर ध्यान में रखते हैं कि फर्स्ट कॉइन पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, या दूसरा केस हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया है। क्यों इनकरेक्ट हो गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर तीन नहीं चार पॉसिबल आउटकम्स हैं, और हमसे कहा है कि ईच पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। नहीं स्टूडेंट्स, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें यहाँ पर टू हेड, तो वो कितनी होगी 1/4। उसी तरह अगर हम टू टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम 1 है, तो टोटल 4 है। उसी तरह हम अगर एक हेड और एक टेल की प्रोबेबिलिटी निकालें जिसमें हेड पहले आया हो और टेल बाद में आई हो,
तो ये भी केवल एक बार ही हुआ है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो जैसा कि कहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी दोनों में से हेड और टेल आने की, तो वो गलत है। हेड और टेल और हेड दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, लेकिन ऑर्डर अलग अलग है। आइए स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है कि एक डाई इज थ्रोन एंड देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, ऑड नंबर आए या इवन नंबर आए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 6। देखिए स्टूडेंट, जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो किस तरह के नंबर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। 2, 4 और 6 ये इवन नंबर है, और 1, 3 और 5 स्टूडेंट्स ये ऑड नंबर। तो हमारे पास दो ही तरह के नंबर आ रहे हैं, इवन और ऑड। या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, हम डाई को फेंके, ऐसा कोई और नंबर होता ही नहीं है जो आए। तो इसलिए पहली बात बिल्कुल ठीक है कि या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। फिर हमसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो टोटल ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट? 3। 3 में से कोई एक भी आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम आर 3, टोटल आउटकम्स आर 6। डिवाइड करेंगे इसको तो इट कम्स आउट टू बी हाफ, और हमसे यही कहा है कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। यस, दिस इज ट्रू। साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में देने वाली बात है कि अगर ये कहा होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो वो भी 3/6 1/2 होती। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।